हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 10th के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपको केमिस्ट्री और बायो के भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम ऐसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए, रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, ऑप्शन है शून्य होती है, या अनंत पर होती है, या माइनस के 25 सेंटीमीटर, या प्लस के 25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती। ठीक है, याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी इस वीडियो में जितने भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे रिपीट हुए हैं, लगातार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, विद्युत धारा का, या आवेश का। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है मात्रक धारा का। ठीक है, और सेकंड किसका होता है? समय का। ठीक, और आवेश किसका मात्रक होता है? कूलाम का। तो Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी किसका फॉर्मूला है? आवेश का। ठीक है, तो Q बराबर आई टी ये किसका फॉर्मूला है? आवेश का। I मतलब I का मात्रा, मतलब धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। T मतलब समय, समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है, आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? पीला, काला, नीला, या लाल? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, या 100 सेंटीमीटर पर, या अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर पर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुए वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें छोड़ना नहीं, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और इनको तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? जल में, कांच में, हीरे में, या निर्वात में? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और रिपीट भी हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। अच्छा, एक बार ये बताइए कि प्रकाश की चाल होती कितनी है? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती? तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और सबसे अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 6।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। फिलामेंट को ही तंतु बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर खाली आपसे पूछ रहे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो भी आपको आंसर वही देना है, और अगर पूछ ले कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो भी वही आंसर देना है। अब आपने देखा होगा जो पीले कलर का बल्ब होता है, ठीक है, उसमें इस टाइप से कुछ बल्ब बना होता है, उसके अंदर जो लगा होता है ये, इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये किसका बना होता है ये पूछा गया है। तो ये किसका बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम का बना होता है, या लोहे का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या कंसंट्रेटन का बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो जो बल्ब के अंदर इस टाइप से होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या द्विफोक्सी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष पूछ ले तो निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का निकट दृष्टि में, अवतल लेंस का दूर दृष्टि में। और द्विफोक्सी लेंस का किस में प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग जरा दूरदर्शिता में किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जरा दूरदर्शिता में द्विफोक्सी लेंस का, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन है प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस के कूलम, या माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, या प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर 20 कूलम, या 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस के 20 कूलम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है 1 माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो यहाँ से आप इजीली 1 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन है एम्पियर होता है, या ओम है, या वोल्ट है, या कूलम है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। कूलम किसका मात्रक होता है? तो कूलम आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का, ठीक। और ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगर आपसे पूछ ले कि कूलाम का मात्रक क्या है, तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। और वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। इसमें विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वाट, या ओम। तो अभी हमने आपको बताया कि वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। ओम किसका मात्रक है? ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, ठीक है। उसके बाद एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। और जो वाट है वो किसका मात्रक है? शक्ति का, ठीक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो इसमें किसका पूछा गया? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ठीक है। वी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आसमान दिखता है।
सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय क्षैतिज पर आसमान कैसा दिखता है? श्वेताभ दिखता है, रक्ताभ दिखता है, नीलाभ दिखता है या कृष्णाभ दिखता है? तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आसमान कैसा दिखता है? रक्ताभ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्ताभ। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए या नीले रंग के लिए, सॉरी हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसमें होता है? बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, वी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन है वेबर मीटर इनवर्स 1 या टेस्ला या वेबर होगा या एम्पियर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक 3 होते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ टेस्ला ही नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक होते हैं। एक होता है आपका टेस्ला, दूसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और तीसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये 3 मात्रक होते हैं, तीनों आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नहीं बदलेगा, ऑप्शन बदल जाएंगे इसमें। टेस्ला की जगह आपको दे रखा होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या दे रखा होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये 3 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसमें आप ऑप्शन में टेस्ला ना दे रखा हो, आपको दे रखा हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो वो भी सही हो जाएगा। अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी ना दे रखा हो, उसकी जगह दे दिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो वो भी किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑप्शन चेंज हो सकते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक होते हैं। तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला इसका मात्रक है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल या अवतल या उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इस दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दर्पण का उपयोग करने से छोटे छोटे बाल आसानी से दिखाई दे जाते हैं, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो रोडों पर लगी लाइटें होती हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ी के शीशे लगे होते हैं उसमें किया जाता है, रोडों पर जो लाइट लगी होती है उसमें किया जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जो दाढ़ी बनाते हैं तो सामने जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कुछ इस टाइप से, ये क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस टाइप में जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में इस टाइप से जोड़ा जाता है। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है।
ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, प्रतिरोधकता। ठीक है, बहुत से लोग इसका मात्रक ओम टिक कर देंगे क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका भी मात्रक ओम होगा। गलत है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दे रखा है ओम या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, रो से। किससे लिखते हैं, रो से। ठीक, तो इसमें प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया, ना कि प्रतिरोध का। तो प्रतिरोधकता को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। या तो कहीं पूछ ले आपसे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बाकी हम अगली वीडियो में आपको केमिस्ट्री और बायो के भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करना, आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने साइंस की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें ऐड कर दिए। तो जाकर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली शानदार वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।